गुड मॉर्निंग बच्चों। आज कार्बन एंड इट्स कंपाउंड का लेक्चर नंबर 3 हाइड्रोकार्बन के अंतर्गत हम लोग सैचुरेटेड कंपाउंड, अनसैचुरेटेड कंपाउंड और चेन, ब्रांच और साइक्लिक स्ट्रक्चर क्या होते हैं इसके बारे में स्टडी करेंगे। साथ साथ में फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं इनके बारे में देखने की कोशिश करेंगे। तो पहले शुरू करते हैं हम लोग हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं। सबसे पहले तो हाइड्रोकार्बन जैसा का नाम है आप देख पा रहे हैं, हाइड्रो प्लस कार्बन से बना हुआ है। हाइड्रो का मतलब होता है हाइड्रोजन और कार्बन का मतलब कार्बन है। सो द कंपाउंड विच आर फॉर्म्ड बाय द हाइड्रोजन एंड कार्बन ओनली आर सेड टू बी हाइड्रोकार्बन। सो द कंपाउंड विच आर मेड अप ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन ओनली आर कॉल्ड एज द हाइड्रोकार्बन। उनको हम लोग हाइड्रोकार्बन कहते हैं। ठीक है, तो अब जरा चलते हैं हम लोग एग्जाम्पल की तरफ देख लेते हैं। जैसे आपका मीथेन है, CH4 है, इसको हम लोग मीथेन कहते हैं। मार्सी गैस आपने सुना होगा, मार्सी गैस जो है, ठीक है, ये आपका क्या कहलाता है, मीथेन है। C2H6 जो है ईथेन है, आपने पढ़ा है। ठीक, साथ साथ में आपने LPG में जो गैस भरी जाती है उसमें सुना होगा ब्यूटेन और प्रोपेन होता है। तो ब्यूटेन जो है C4H10 है और जो प्रोपेन है ये आपका C3H8 है। तो ये इनके जो फार्मूले हैं इसमें से कार्बन और हाइड्रोजन ओनली है। सो दीज कंपाउंड्स आर कॉल्ड एज ओनली हाइड्रोकार्बन। ये आपको हम हाइड्रोकार्बन कहते हैं। ठीक है, तो इन कंपाउंड्स का नाम क्या है, हाइड्रोकार्बन है। केवल हाइड्रोजन और कार्बन के बीच में बने हुए हैं। तो ये सबसे पहले समझने के बाद हम लोग चलते हैं सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के बीच में। तो मान लीजिए कोई भी हाइड्रोकार्बन है, मान लीजिए आपका क्या है, ईथेन है। क्या है, ईथेन है। इसका फार्मूला मान लीजिए C2H6 है। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, विड्रॉ कार्बन, फिर इसके बीच में कार्बन लगा देंगे, सिंगल बॉन्ड। तो अब यहाँ पर 2 कार्बन है और 6 हाइड्रोजन है। तो हम लोग एक कार्बन पर कितने हाइड्रोजन आ रहे हैं उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। इसका मतलब ये टेट्रा वैलेंसी को कंप्लीट करने के लिए हमें हाइड्रोजन लगा देने हैं। 4 वैलेंसी होंगी तो एक हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन, 1 हाइड्रोजन, हाइड्रोजन। तो इसका मतलब जब भी कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होगा तो ऑल द टेट्रा वैलेंसीज आर सेटिस्फाइड द सिंगल बॉन्ड। ठीक है, ऑल व्हेन द कंपाउंड इन विच ऑल वैलेंसीज आर satisfied by single bond। तो जब भी आपका क्या हो जाएगा, सभी वैलेंसी जो होंगी कार्बन की वो सिंगल बॉन्ड से, किसकी, कार्बन की, वैलेंसी ऑफ कार्बन आर सेटिस्फाई द सिंगल बॉन्ड इज कॉल्ड सैचुरेटेड कंपाउंड। इनको हम लोग क्या कहेंगे, सैचुरेटेड कंपाउंड कह सकते हैं। तो ध्यान रखना है कि जिसमें से कार्बन की सभी वैलेंसी सिंगल बॉन्ड से सेटिस्फाइड हो तो वो आपके क्या कहलाते हैं, सैचुरेटेड कंपाउंड कहलाते हैं। अगर ये इथीन ले लेते हैं हम, इथीन C2H4 होता तो पहले हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर कार्बन और कार्बन के बीच में क्या करते हैं, सिंगल बॉन्ड बना लेते हैं। तो कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड। अब 2 कार्बन है, कितने हाइड्रोजन है, 4। तो एक कार्बन पर कितने हाइड्रोजन होंगे, 2 हाइड्रोजन होंगे। तो दोनों सिंगल बॉन्ड से हम लगा लेंगे, क्योंकि हाइड्रोजन क्या होता है, सिंगल बॉन्ड से ही अटैच होता है कार्बन के साथ। अब यहाँ पर देखिए कार्बन की वैलेंसीज को हमें 4 करना है, टेट्रावैलेंट को वैलेंसी को कंप्लीट करना है। तो 1 2 3, तो यहाँ पर हम लोग एक बॉन्ड और लगा देते हैं। तो ये डबल बॉन्ड हो गया। तो जब ये भी डबल बॉन्ड हो जाए या ट्रिपल बॉन्ड आ जाए तो जो वैलेंसीज हैं वो सिंगल बॉन्ड से सेटिस्फाइड ना हो
किससे हो, सेटिस्फाइड हो, सिंगल बॉन्ड से या डबल बॉन्ड से। सिंगल बॉन्ड के साथ साथ डबल बॉन्ड भी हो, तो वो डबल बॉन्ड जब भी आ जाएगा तो वो अनसैचुरेटेड कंपाउंड में आ जाएगा। ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा, जैसे आपका C2H2 है तो CH आपका एक ले लेते हैं, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड, एक कार्बन पर कितना हाइड्रोजन है, एक ही है। तो अब कार्बन की वैलेंसी को हमें क्या करना है, सेट करना है। तो 1 2 है, 3 और ये 4। तो यहाँ पर कार्बन और कार्बन के बीच में क्या आ गया, ट्रिपल बॉन्ड आ गया। तो ऐसे कंपाउंड क्या कहलाएंगे, अनसैचुरेटेड कंपाउंड कहलाएंगे। सो यहाँ पर इसी को डेफिनेशन, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड की जगह क्या कर सकते हैं, डबल बॉन्ड कर लेते हैं। सो द कंपाउंड इन विच वैलेंसीज, ऑल द वैलेंसीज नहीं होगा, सम वैलेंसीज in which the compound in which some valencies of carbon, valencies of carbon is satisfied by double or triple bond, double or triple bond are called saturated compound। एग्जाम्पल आप यहाँ पर देख रहे हैं, कौन सा, इथेन और इथाइन, ये एग्जाम्पल हैं आपके, थोड़े से देख लेना। अब इसके बाद आगे कुछ टॉपिक है, इसके बाद फिर हम लोग हाइड्रोकार्बन को ज़्यादा डिटेल में पढ़ना है। तो यहाँ पर आ जाता है चेन। नेक्स्ट टॉपिक है चेन, ब्रांच एंड रिंग। ठीक है, चेन, ब्रांच एंड रिंग के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। तो चेन क्या होती है, फटाफट देख लेते हैं। तो कोई भी कार्बन आपका सिंगल बॉन्ड से ऐसे जुड़ा हो तो ये क्या कहलाएगा भाई, चेन कहलाती। ये आपका लीनियर आपका अटैच होते जाए, कार्बन और कार्बन एक दूसरे से सीधे लंबे तरीके से जुड़ते चले जाएं। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल ये हो गया। दूसरा एग्जाम्पल ये हो गया, कार्बन ऐसे जुड़ गया, ये कार्बन ऐसे जुड़ गया, तो भी ये आपका एक चेन ही है, सीधे चला जा रहा है। इसको खींचेंगे तो सीधे हो जाएगी। ठीक है, तो ये आपका एक चेन है। तो when the carbons are attached linearly or when they are bonded with the adjacent carbon by single bond or double bond and form a straight chain, उसको straight chain structure बनाते हैं, तो वो चेन कहलाती है। तो जनरली ये चेन है। दूसरा है ब्रांच। ब्रांच, तो ब्रांच क्या होता है बच्चों, तो किसी भी चेन में किसी भी कार्बन पर जो कि एंड्स पे कार्बन ना हो, किस पे ना हो, तो ऐसे कार्बन जो एंड पर हैं उनको छोड़कर, किसको छोड़कर, जो आपके एक सिरे पर है, ये किनारे पर है और इस किनारे पर है, इन कार्बन को छोड़कर किसी कार्बन से साइड में जब आपका क्या हो जाती है, चेन स्टार्ट हो जाती है, साइड चेन स्टार्ट हो जाती है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, ब्रांचिंग कहते हैं। तो ये कार्बन से एक नई चेन स्टार्ट हो गई तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, ब्रांचिंग कहेंगे। क्या कहेंगे, ब्रांचिंग कहेंगे। तो ये कार्बन ऐसे चले जा रहे हैं, कार्बन ऐसे चले जा रहे हैं, कार्बन चले जा रहे हैं, लास्ट और फर्स्ट को छोड़कर इस कार्बन से आप यहाँ पर, तो इस कार्बन से ब्रांचिंग हो गई, इस कार्बन से ऐसे होती जा रही है, तो इस कार्बन से ब्रांचिंग हो गई, तो इसको हम लोग ब्रांचिंग कहते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट व्हेन अनदर चेन इज स्टार्ट फ्रॉम द एनी कार्बन एक्सेप्ट फर्स्ट एंड लास्ट, फर्स्ट और लास्ट को छोड़कर। अब तीसरा चलते हैं रिंग। तो जब भी हम लोग क्या कर देते हैं कि फर्स्ट कार्बन को और लास्ट कार्बन को जोड़ दें, अटैच कर दें, ये कार्बन 1 2 3 4 5 कार्बन जुड़े हुए हैं, अगर फर्स्ट कार्बन को इससे हम अटैच कर देंगे तो ऐसे आ जाएगा, एक पहला कार्बन, ये दूसरा कार्बन हो गया, तीसरा कार्बन, चौथा कार्बन और तीसरा कार्बन, चौथा कार्बन, पांचवा कार्बन,
तो ये आपका एक आपका रिंग आ गया। कैसा आ गया? रिंग स्ट्रक्चर आ गया। साइक्लिक स्ट्रक्चर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? साइक्लिक स्ट्रक्चर भी कहते हैं। तो ये आपका जैसे बेंजीन रिंग होती है, क्या होती है? बेंजीन रिंग। तो यहाँ पर आपके कार्बन आपस में कैसे होते हैं? अटैच होते हैं। 6 कार्बन है, स्ट्रक्चर आपका C6H6 है। ठीक है, फार्मूला है तो यहाँ पर CH2 है, डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH 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 CH। तो अल्टरनेटिव पे डबल बॉन्ड आपके यहाँ पर लगा दीजिएगा तो ये आपका बेंजीन हो जाएगा। ये आपका साइक्लो पेंटेन है। क्या नाम है इसका? साइक्लो। तो सिंपल एक जनरल आइडिया है 10th क्लास के हिसाब से कि आपका ये चेन कैसी होती है, ब्रांचिंग कैसे होती है, आपका रिंग कैसे बनती है, इसके बारे में थोड़ा सा एलिमेंट्री आइडिया है। ठीक है, इसके बाद आगे चलते हैं। हाइड्रोकार्बन के अंतर्गत फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं? तो फंक्शनल ग्रुप क्या है, फटाफट देख लेते हैं। द हेटेरो एटम्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ अ कंपाउंड इररिस्पेक्टिव लेंथ एंड नेचर ऑफ द चेन। अब यहाँ पर समझ लेना हेटेरो एटम क्या होते हैं, इसको पहले समझना है। और हेटेरो एटम ही किसी कंपाउंड की प्रॉपर्टी के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं और वही हेटेरो एटम होते हैं जो आपका फंक्शनल ग्रुप कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर और किस पर? चेन की लंबाई कितनी है या नेचर ऑफ चेन क्या है, इस पर कोई भी वो डिपेंड नहीं करता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग लिख लेते हैं CH3 CH2 CH3, ये प्रोपेन है। क्या है? प्रोपेन है। अब यहाँ से H को रिप्लेस करके क्या करके H को हटाकर हम लोग OH लगा देंगे। तो CH3 CH2 CH2 OH लगा दिया तो OH इज अ हेटेरो एटम। यानी इस हेटेरो एटम का मतलब जो चेन में एटम प्रेजेंट है उनसे थोड़ा सा हटके हैं, डिफरेंट है। तो यहाँ पर हाइड्रोजन को हटाकर दूसरे जो आपके एटम्स या ग्रुप ऑफ एटम लग जाते हैं। ठीक है, तो यही आपके इस कंपाउंड की कैरेक्टरिस्टिक के लिए क्या होते हैं, प्रॉपर्टीज के लिए क्या होते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं और ये आपके कहलाते हैं फंक्शनल ग्रुप। यहाँ पर आपका था प्रोपेन था इसका नाम और यहाँ पर आपका हो गया प्रोपेनॉल। प्रोपेनॉल, प्रोपेनॉल का मतलब ये OH ग्रुप है, वो एल्कोहल को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो ये अब एल्कोहल बन गया। क्या बन गया? एल्कोहल बन गया। एल्कोहल के अंतर्गत इसका नाम प्रोपेनॉल है, लेकिन मेन क्या है? एल्कोहल है। तो ये जाना जाएगा किसके नाम से? एल्कोहल के नाम से जाना जाएगा। ठीक है, तो ये जो इस एटम के आने से इस कंपाउंड की प्रॉपर्टी टोटल चेंज हो गई और ये कंपाउंड का जो नेचर है, ये कंपाउंड की जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर हैं वो किसकी वजह से? इस हेटेरो एटम की वजह से मेजर किया जाने लगा। अब कहा जाने वाला लगा कि ये एल्कोहल है, ये पहले एल्कोहल नहीं था। तो इसकी प्रॉपर्टी किसके हिसाब से चल रही है? ये OH के हिसाब से चल रही है। अगर आपका CH3 OH है तो ये भी एल्कोहल ही है और CH3 CH2 OH है तो ये भी एल्कोहल ही है। भले ही चेन कितनी लंबी हो, चेन कैसी हो, ये सभी क्या होंगे? एल्कोहल ही होंगे। एक एग्जाम्पल और देखिएगा, CH3 CH, यहाँ पर CH3 लगा देते हैं, CH2 OH, ये भी एल्कोहल है। ठीक है, चेन कैसी हो, चेन का नेचर कैसा हो, लंबाई कैसी हो, इस पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता। केवल इस एटम या ग्रुप ऑफ एटम की वजह से इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी क्या होती है? मेजर की जाती है। तो ऐसे कंपाउंड को यानी ऐसे हेटेरो एटम को या ग्रुप ऑफ हेटेरो एटम को हम लोग क्या कहते हैं? फंक्शनल ग्रुप कहते हैं। क्या कहते हैं? फंक्शनल ग्रुप कहते हैं। एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं हम लोग। जैसे आपका ये CH3, ये आपका इथेन है, यहाँ से हमने H को हटा के हेलोजन जोड़ दिया यानी क्लोरीन जोड़ दी। क्या कर दिया? क्लोरीन जोड़ दी तो बन गया आपका CH3 CH2Cl बन गया। तो ये आपका था इथेन, क्या नाम था? इथेन था। और ये आपका बन गया हेलो एल्केन। हेलो एल्केन इसका नाम हो जाएगा
और हेलो मतलब हेलोजन यहाँ पर कौन सा, क्लोरीन है, तो इसका नाम हो जाएगा क्लोरोईथेन। अब इसकी प्रॉपर्टी जो है, इसकी प्रॉपर्टी इस एटम की वजह से, जो कि इस चेन का पार्ट नहीं था, हेटेरो एटम था, हाइड्रोजन को रिप्लेस करके जो लगाया जाएगा वही हेटेरो एटम होगा, तो वो आपके क्या कहलाते हैं, फंक्शनल ग्रुप कहलाते हैं। तो बच्चों इस टॉपिक में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहे हो तो अपने दोस्तों को शेयर करते रहिए, लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, साथ साथ में बेल आइकन को भी दबाना ना भूलें, ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचते रहे सभी वीडियो का, और सभी आप इस वीडियो को एंजॉय कर पाएँ। तब तक आप घर में रहिएगा, सुरक्षित रहिएगा। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग पढ़ने वाले हैं नोमेनक्लेचर ऑफ द कार्बन कंपाउंड्स, उनके बारे में पढ़ेंगे। तो बने रहिएगा हमारे साथ, जल्दी वीडियो आएगा। थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।